and gentlemen, the next category is education with emphasis on moral upliftment. Under this category, there are two winners who are going to be sharing the prize money of rupees 1 crore equally. व्यक्तित्व निर्माण, राष्ट्रीय निर्माण और जनसेवा के उद्देश्य से 1972 में कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र के मुख्यालय की स्थापना हुई। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रीय जनचेतना के सपने को समर्पित विवेकानंद केंद्र 21 राज्यों में 225 शाखाओं और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए सक्रिय है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को एजुकेशन विद एम्फेसिस ऑन मोरल अपलिफ्टमेंट कैटेगरी में एसआर जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। And ladies and gentlemen, like our previous winner, our next winner is also contributing and adding smiles to the faces of the children. Let's look at the video. यहाँ मौजूद हर बच्चे की अपनी कहानी है। इन्होंने जमाने की बेरहमी से ही है अपनों के हाथों ठोकर खाई है, लेकिन आज ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। इन बच्चों को ममता की छाया दे रहा है SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया। मानवता की मिसाल SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया को एजुकेशन विद एम्फेसिस ऑन मोरल अपलिफ्टमेंट की कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। And moving now to our next category, which is the exceptional social service. Under this category, ladies and gentlemen, we have two winners who are going to be sharing the prize money of rupees 1 crore. And under this category, our first winner is Bhagwan Mahavir Viklang Sahitya Samiti, Jaipur. अपने पैरों पर खड़े होकर उम्मीदों से भरी जिंदगी जीने की खुशी क्या होती है, ये इन लोगों से बेहतर कौन जाने। और लोगों की जिंदगी में नई ताकत भरने की तसल्ली क्या होती है, ये श्री DR मेहता से बेहतर भला और कौन समझे। देश के दूर दराज इलाकों से लेकर दुनिया के अलग अलग मुल्कों से लोग यहाँ आते हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर जाते हैं। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को एक्सेप्शनल सोशल सर्विस कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। And ladies and gentlemen, in this category, our next winner is Narayan Seva Sansthan. नारायण सेवा संस्थान उदयपुर को एक्सेप्शनल सोशल सर्विस कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। And now, ladies and gentlemen, we have the next award, which is the honorary award. And the right contender for, ladies and gentlemen, for this award is someone who is an icon of our times. Someone who has literally changed the way we commute. The Metro Man, ladies and gentlemen, as he is called. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। आपकी कार्यकुशलता, समय निष्ठा, अनुशासन और साथियों को भरोसे में लेकर काम करने की शैली ने बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुओं को भी आपका शागिर्द बना दिया। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला चरण 10 साल की तय समय सीमा से 2 साल 9 महीने पहले ही पूरा हो गया। दिल्ली मेट्रो दुनिया की किसी भी मेट्रो सेवा के मुकाबले उम्दा और शानदार है। एक असाधारण शख्सियत, एक प्रबल मार्गदर्शक और पद्मश्री समेत कई सम्मानों से सम्मानित श्री E. श्रीधरन आपको ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। And now, ladies and gentlemen, our next category, which is Science, Technology and Environment. In this category, our winner is someone who is not only the chief architect of supercomputers in India,
but someone who has also been working to empower the common man with the power of technology and thus bridging the digital divide. अस्सी का दौर, दुनिया में कंप्यूटर क्रांति तेजी से फैल रही थी। 1987 में डॉक्टर विजय भटकर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC की स्थापना के बाद इसके नेतृत्व का जिम्मा दिया गया। केवल 3 साल बाद यानी 1991 में इनके नेतृत्व में देश ने अपना पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 निर्मित किया और 1998 में अपने दूसरे सुपर कंप्यूटर परम 10000 के आगमन के साथ भारत विश्व में चुनिंदा सुपर कंप्यूटर युक्त गौरवशाली देशों की श्रेणी में आ गया। आज डॉक्टर विजय भटकर देश के लिए पिटास्कल सुपर कंप्यूटर्स डिजाइन करने में जुटे हैं। ये सुपर कंप्यूटर अब तक सिर्फ जापान और अमेरिका के पास है। डॉक्टर विजय भटकर को साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। Our next category is peace, social harmony and social development. भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा चलाए जा रहे एकल विद्यालय देश में एक बड़ी साक्षरता क्रांति बन चुके हैं। 1989 में झारखंड के एक छोटे से गांव में कुछ युवाओं ने एक शिक्षक विद्यालय के सिद्धांत पर एकल विद्यालय की नींव रखी। मकसद था देश के दूर दराज के जंगलों और गांवों में बसे लाखों हिंदुस्तानियों तक साक्षरता और ज्ञान की रोशनी पहुंचाना। ये कोशिश बेहद सफल रही। आज करीब 39,525 गांव बेहतरी की राह पर चल रहे हैं। 11,14,060 ग्रामीण बच्चे क ख ग के मायने समझ रहे हैं। 38,000 एकल विद्यालयों के प्रयास से पूरे देश में साक्षरता बढ़ रही है। भारत लोक शिक्षा परिषद को पीस, सोशल हार्मनी एंड सोशल डेवलपमेंट कैटेगरी में SR जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। I would like to request and invite Mr. N.P. Gupta to kindly propose a vote of thanks. It's my privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries and all of you, last but not the least, the print and the electronic media with whose support only we can come forward. Thank you very much.